इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विमल कुमार, श्रीमती चंदा देवी, श्री सनत, श्रीमती ममता, सुनील, नवीता, निसर्ग, आयुष, इशिका एवं समस्त अजमेरा परिवार। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि प्रतिक्रिया कई बार प्रतिष्ठा गिरा देती है, कई बार प्रति उत्तर ना देना श्रेष्ठ होता है और प्रति उत्तर ना देने से आपकी प्रतिष्ठा बच के रहती है। जीवन की भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार से आप उसका ट्रीटमेंट करते हो, उनको झेलते हो। तो जब कोई आपका तिरस्कार कर दे या उपेक्षा कर दे, वो भी एक परिस्थिति आती है। देखिए, जब कोई आपको प्रीतिपूर्वक अपने यहाँ किसी उत्सव में बुलाए तो एक परिस्थिति भिन्न है, और आपको पता है कि वो उपेक्षा कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, वो परिस्थिति भिन्न है। एक परिस्थिति ऐसी है कि वो बुलाना नहीं चाहता, एक परिस्थिति ऐसी है कि वो बुला नहीं पा रहा। दो बातें हैं। जो बुला नहीं पा रहा उसके यहाँ तो चले जाओ, वो बुला नहीं पा रहा, उसकी परिस्थिति बड़ी कमज़ोर है, वो कैसे बुलाए इतने बड़े आदमी को। लेकिन जो बुलाना नहीं चाहता उसके यहाँ कभी मत जाओ। जो आपको बुलाना नहीं चाहता है उसके बुलाने पर भी उसके यहाँ कभी मत जाओ। ये उपेक्षा का भाव है। आज की नीति कह रही है कि जब भी कोई आपकी उपेक्षा करे अथवा आपका तिरस्कार करे, तब आपको उससे दूरियां बढ़ा लेना चाहिए। आपको पता चल रहा है कि व्यक्ति इग्नोर कर रहा है, तो ज़्यादा उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो जब नहीं चाहता कि आप उसके पास रहो, तो आप क्यों उसके पास रह रहे हो? एक या दो बार से ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा कोई आपका तिरस्कार करे, उपेक्षा करे, दूर हो जाना श्रेष्ठ है। अगर आप बहुत पास पास रहने का प्रयास करते हैं तो अपनी इज्जत, अपनी साख, अपना नाम खो देंगे। पैसा बड़ी चीज़ नहीं है, पद भी बड़ी चीज़ नहीं है। पैसा और पद से बड़ी भी एक चीज़ है, वो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर कोई बार बार उपेक्षा कर रहा है, छोटी छोटी बातों में तिरस्कार कर रहा है, तो आपको दूर हो जाना श्रेष्ठ है। लेकिन ये बात वहीं लगाना जहाँ लगानी है। अगर माँ अपने बच्चे को बार बार समझा रही है, ताड़ित भी कर रही है, गुरु अपने शिष्य को बार बार समझा रहा है, किसी कारण से उपेक्षा भी कर रहा है, तो वहाँ ये बात नहीं लगाना। वहाँ तो श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है, माता पिता का, गुरु शिष्य का संबंध है, वहाँ तो निभा करके चलना चाहिए। ज़्यादा कोई बात हो गई पति की पत्नी से, पत्नी की पति से, बोले तलाक। गुरुजी ने कहा ना, जो उपेक्षा करे तो इग्नोर, उसके यहाँ जाने ही नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ संबंधों को निभाएं और कुछ संबंधों से दूर हो जाए। कोई आपका मित्र है, कोई परिवार का है, अथवा कोई और पहचान का व्यक्ति है जो छोटी छोटी बातों में आपका तिरस्कार कर रहा है, आपकी उपेक्षा कर रहा है, तो दूर हो जाना अच्छा है। और अगर दूर नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपनी गुडविल को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खोने के लिए तैयार हो जाए। एटीट्यूड में ना रहें, लेकिन अपनी इज्जत का भी ध्यान रखें। आपकी इज्जत से बढ़ के आपके लिए दूसरी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन मेरा एक मानना है कि जब कोई आपकी उपेक्षा करे, जब कोई आपका तिरस्कार करे, तो जवाब ना दें। बहुत सारे लोग पीठ पीछे वार करते हैं, बहुत सारे लोग सामने वार करते हैं। जवाब ना दें। क्या होता है कि जवाब दे देने से आपका बैर बढ़ जाता है और जवाब देने से बातें बढ़ती हैं। आपका जवाब सामने वाले के लिए शक्ति बनता है। देखो, किसी व्यक्ति ने आपका तिरस्कार किया, आपके लिए गाली दी, और आपने उसको प्रत्युत्तर दे दिया, गाली दे दी, तो वो उसको शक्ति मिलती दोबारा एक और गाली देने की। उपेक्षा करते जवाब ना दें, लेकिन उसकी दवाई ज़रूर करें। बात पूरी समझना, अधूरी मत समझना। जब कोई आपकी उपेक्षा करे, तिरस्कार करे, तो उसकी दवाई ज़रूर करें, लेकिन उसको पता नहीं चले कि दवाई हो गई है।
तब तो बात है। और आपने जवाब दिया तो ये देख लूँगा, तो निकल रात को घर से बाहर उठा लूँगा। तुम उठाओ ना उठाओ, बैर तो बंध गया। दवाई करो बड़ी साइलेंट, जैसे माँ बच्चे को दवाई नहीं खिलाती, एक रोटी का कौर खिलाया, दूसरा कौर खिलाया, फिर कहती है ये मीठा खा लो, एक मीठा मीठा खा लो, और दवाई खिला दी, हाँ जल्दी गुटको जल्दी गुटको, और फिर वापस खाना खिलाना चालू कर दी। धीरे से माँ ने दवाई दे दी। ऐसे जो तिरस्कार कर देते हैं, आपकी उपेक्षा करते हैं, आपका अपमान कर देते हैं, अवमानना कर देते हैं, ऐसे लोगों की दवाई साइलेंटली करना चाहिए। जवाब देने से उसको ताकत मिलती है, और वो जो ताकत मिलती है वो फिर आगे का बैर बढ़ाती है। मेरा मानना है कि बातों को पहले ख़त्म करना सीखना चाहिए, फिर बातें क्यों उठी थी इसके बारे में सोचो। अगर किसी से किसी की किसी बारे पर बात हो गई है तो पहले बात को ख़त्म करना सीखो, क्योंकि बात बढ़ाने से कुछ मिलना नहीं है। अपना अपना ईगो पॉइंट्स, जो आपका ईगो है बस वही शॉर्ट आउट होगा और कुछ नहीं होगा। जो आपका ईगो है बस वो शॉर्ट आउट हो पाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो पाएगा। सोचिए ज़रा एक बार, आप एक बार सोचिए कि जब किसी विपरीत परिस्थिति में आपने किसी को जवाब दे दिया हो और बात बढ़ गई हो और बात का बतंगड़ हो गया हो, याद करें वो कंडीशंस, याद है? जबकि उस बात को वहाँ छोड़ भी सकते थे, अगर किसी ने आपका बुरा भी कर दिया था तो अगर इतनी कोई बड़ी बात नहीं उसको वहीं छोड़ देते। वो अपन क्रोध को कंट्रोल नहीं रख पाते, बोले कैसे किया तूने? तो आपने 4 बातें बोली, उसने 4 बातें बोली, आप 4 लड़के लेकर के आए, वो भी 4 लड़के लेकर के आए, और बातें बढ़ती गई बढ़ती गई। इसी बैर को समाप्त करने की प्रक्रिया होना चाहिए, वो है प्रैक्टिस साइलेंस। लेकिन दवाई ज़रूर करना, और दवाई इस तरीके से करना कि पता ना चले। मुख से कड़वी दवाई खा ली आपने तो कड़वाहट तो रहती है। एक और दवाई आती है आजकल, इंजेक्शन लगा देते हैं। फिर वो इंजेक्शन लगाते हैं तो अंदर ही अंदर इंजेक्शन अपना काम करता रहता है। ऐसे ही जो आपकी उपेक्षा कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है, उसको क्षमा तो कर दें, उसको जवाब ना दें, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी दवाई कर दें ताकि आगे का बैर ना बढ़े। उसको इतना समझ में आ जाए कि पुण्यात्मा को छेड़ने से क्या होता है। कृष्ण ने भी युद्ध लड़ा, अर्जुन ने भी युद्ध लड़ा, कृष्ण ने, अर्जुन ने, राम ने, लक्ष्मण ने, सबने युद्ध लड़ा है। और उस युद्ध को लड़ने के कारण बातें बढ़ती गईं। और देखो, राम तो मोक्ष चले गए, लक्ष्मण और रावण का युद्ध पूर्व से चला आ रहा था, वो चलते ही जा रहा है। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती कि जहां आपको कहना पड़ जाता है, आपको लगता है कि अभी कहना ज़रूरी है। मेरा मानना है कि थोड़ा सा रुके, थोड़ा रुके। आप देखो, पॉलिटिक्स सिखाता हूँ मैं आपको एक लाइन में। पॉलिटिक्स क्या कहती है कि जब भी कोई चाय पिए तो ठंडी करके पिए। जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जब चाय सामने रखी रहती है, बातें करते रहते हैं, चाय नहीं पीते, थोड़ी देर बाद चाय पीते हैं। क्यों पीते हो? चाय ठंडी भी हो जाती है, एक बार में अंदर चली जाती है और मलाई भी मिल जाती है। जब भी कोई वाद विवाद हो या कोई व्यक्ति आपका तिरस्कार कर रहा है, उपेक्षा कर रहा है, थोड़ा रुक करके, sometime wait and watch, not every time, sometime you should have to wait and watch। आप थोड़ा रुकें, सोचें, समझें, फिर कहें। ऐसा करने से चीज़ें आपके ऊपर वापस हावी नहीं होंगी, बैर नहीं बंधेगा। एक बात ध्यान रखना, जो बैर बंध जाता है ना, वो कई जन्मों तक चलता है। वो बैर कई जन्मों तक चलता है। और अगर आप नहीं चाहते हो कई जन्मों तक परेशान होना पड़े, जवाब मत दो, जवाब मत दो। ये एटीट्यूड बाहर रखें। एक एटीट्यूड बाहर रखना, एक एटीट्यूड अंदर रखना है। तो बाहर में क्या जवाब ना दें, कीप साइलेंस, कोई जवाब ना दें ताकि बैर ना बने। वो कह रहे तुम गधे हो, कुछ मत बोलो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। जब दिमाग नहीं तो हमसे बोल क्यों रहे हो? तुम किसी काम के नहीं हो तो रुके क्यों? चले जाओ छोड़ के। जवाब ना दें। ये बाहर का एटीट्यूड। अंदर का एटीट्यूड कुछ और कहता है। अंदर का एटीट्यूड कहता है कि अगर किसी ने तुमको एक बार इग्नोर किया है तो अगली बार उसको परेशान नहीं करना।
अगर किसी ने तुमको एक बार इग्नोर किया है तो अगली बार उसको परेशान मत करना। मेरा मानना है कि अगली बार वो आए तो पहचानने से भी इनकार कर देना। ये अंदर का एटीट्यूड, बाहर का एटीट्यूड कुछ और होना चाहिए। ये बैलेंस आप बना के रखोगे तो आपकी जिंदगी की जो गाड़ी है बड़ी स्मूथ चलेगी। जब कोई आपका अपमान करता है ना, मैं कह रहा हूं कि कोई मार ले तो वो सहन हो जाता है, लेकिन वो जो अपमान कर देना वो सहन नहीं होता। क्या बेइज्जती कर दी हमारी, इस 4 लोगों के बीच में क्या बोल दिया। कई बार तुमने उसकी बेइज्जती करी तो एक बार उसने तुम्हारी कर दी। बचपन में कथा पढ़ी थी शेर की और किसान की, मुझे आज याद आ रही है कि कभी किसी का तिरस्कार नहीं करना। आप अगर किसी का तिरस्कार करते हो ना, मेरा मानना है कि जहर से ज़्यादा पीड़ादायक अगर कुछ होता है, दर्द देने वाला होता है, तिरस्कार होता है। वो भी 4 लोगों के बीच में कर दिया जाए तो और दुख होता है, अथवा अकेले में करके 4 लोगों के सामने बता दिया जाए तो बड़ा दुखदायी होता है। बच्चा छोटा हो या बड़ा, व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, हर किसी का अपना अपना एटीट्यूड है। तिरस्कार किसी का नहीं करें। एक किसान जंगल गया और जंगल में एक शेर बीच जंगल में बैठा था। किसान ने देखा कि उसको बड़ी तकलीफ है, उसके पैर में एक मोटा कांटा घुसा हुआ है। वो कहता है शेर से, अगर मुझे मारोगे नहीं तो तुमको बचा देता हूँ। शेर समझदार था, उसको पता था कि उपकारी का उपकार नहीं भूलते हैं। किसान ने उसके पैर से वो कांटा खींच के निकाल दिया, फिर शेर का पैर स्वस्थ हो गया। अब शेर कहता है, अब तुम्हें जब कोई ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर याद करना, तुम आज से मेरे मित्र हो। ये चीज़ चलती रही। वो किसान जंगल आता रहा और शेर उसकी मदद करता रहा। एक दिन किसान कहता है कि मेरी बेटी की शादी है और मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो। शेर कहता है मेरी गुफा में चले जाओ, मैंने वहाँ बहुत शिकार किया है, तो लोगों के आभूषण पड़े हैं, तुमको जितने लगे ले जाओ, अच्छे से अपनी बेटी की शादी करो। यहाँ तक तो दोस्ती एक सी दिख रही है। किसान ने बड़ी धूमधाम से तैयारी करी, शादी की और तैयारी करी। शेर पूछता है कि मुझे नहीं बुलाओगे, क्या मुझे तुम शादी में नहीं बुलाओगे। वो कहता तुमको तो आना ही है, तुम्हारे बिना शादी कैसे पूरी होगी। शादी का मंडप है ये, और मंडप में शेर घुस रहा हो तो पूरे मंडप में अफरा तफरी मच गई। पत्नी कहती देखो शेर आ गया, शेर आ गया। धीरे से वो किसान कहता वो शेर नहीं गधा है। बाहर का जो एटीट्यूड था वो अलग था, व्यवहार था, अंदर का व्यवहार अलग। डबल फेस का आदमी क्या कहता है वो किसान की तो गधा है, शेर नहीं है। शेर होता तो अभी तक कहीं का होता, गधा है। शेर ने बात सुन ली, वहीं गेट से वापस लौट गया। किसान ने शादी करके वापस पहुंचा और बोला कि तुम हमारे यहाँ शादी में नहीं आए। शेर कहता है वो तो मैं आया था, लेकिन एक काम करो, ये तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी है ना, मेरे गर्दन पर एक बार इसका वार करो। किसान कहता कैसे मारूं। बोले मारो, या तुम मारो या हम तुम्हें मारते। शेर ने जब ये बात को ज़्यादा बार बोला तो किसान ने उसे गले में कुल्हाड़ी का तेज वार किया। शेर कहता अब जाओ, 7 दिन बाद आना। 7 दिन बाद किसान आया। शेर कहता है देख वो घाव है क्या, नहीं है ना। वो घाव तो मैंने चाट चाट के अपने सलाइवा से, अपने थूक से वो घाव तो ठीक कर लिया, लेकिन जो तूने कान में घाव दिया था ना कि शेर नहीं गधा है, वो घाव आज भी है। आज से तेरी मेरी दोस्ती समाप्त। क्योंकि जिसने एक बार इग्नोर किया है फिर दोबारा उसको परेशान मत करना। मेरा मानना है कि उसको पहचानने से भी इनकार कर देना। ऐसा कर देने से दूरियां बढ़ जाएंगी, और दूरियां बढ़ जाने से शांतियां हो जाएंगी। लेकिन जिसके साथ करना उसके साथ ही करना, हर किसी के साथ नहीं करना। जो गुरु हैं, माता पिता हैं, आपके पूज्य जन हैं, उनके साथ ऐसा नहीं करना। एक बात ध्यान रखना, जो शिष्य होता है उससे गलतियां होती हैं, लेकिन देखो गुरु हर बार क्षमा करते हैं। एक शिष्य ने गुरु से कुछ ऊंची आवाज़ में बात कर दी, बात बढ़ गई, फिर धीरे धीरे कुछ दिन बाद आई गई होगी शिष्य, गुरु ने फिर से शिष्य को स्वीकार लिया। दूसरा शिष्य कहता है आप कैसे, उसने आपको इतनी बड़ी बात बोल दी, फिर से आपने उसको शिष्य मान लिया। गुरु कहते हैं यही गुरु की गुरुता है।
यही गुरु की गुरुता है। और बेटा तुम भी शिष्य हो, वो भी शिष्य है, पांचों उंगलियां मेरे लिए बराबर हैं। ये गुरु की दृष्टि। अब व्यवहारिक हैं, सांसारिक लोग हैं, तो उनकी भी दृष्टि है, जवाब ना दे। कोई उपेक्षा करे, तिरस्कार करे, जवाब ना दे, वो स्थान छोड़ के चले जाए। उस चीज को ज्यादा देर तक दिल में भी ना रखें। आपके साथ एक समस्या और है, जो याद करने की चीज है वो आप भूल जाते हो, जो भूलने की चीज है उसको याद रखे रहते हो। किसी ने उपकार किया तो तुरंत भूल जाते हो, किसने इतना बड़ा उपकार किया। किसी ने तिरस्कार किया तो हमेशा याद रखते हो। हानिकारक चीजें क्यों रखते हो संभाल के? क्या पता इस पंचम काल कलयुग के लोगों के मन में क्या आ गया है, घर में कचरा जोड़ते हैं और सोने को गिरवी रखने जाते हैं। कचरा जोड़ते हैं, सोने को गिरवी रखने जाते हैं। इसलिए देखो, कोई अगर जवाब दे तो बातें बढ़ जाती हैं। कहते हैं ना कि गुब्बारा भी कितना नादान होता है, थोड़ी सी हवा मिले तो फूल जाता है और अपनी औकात भूल जाता है। अपनी औकात भूल जाता है और आसमान से जाता है फिर नीचे गिरता है। जो लोग अपने औकात भूल जाते हैं, लोगों की उपेक्षा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, ऐसे लोगों के साथ गुब्बारे जैसे ही होता है। एक दिन डाउनफॉल आता है। पहले तो वो बहुत लंबा जाता है, बहुत ऊंचा दिखता है, आकाश में गुब्बारा दिखता कि नहीं, एक बार दिखना बंद हो जाता है, पता कहाँ गया, और वहीं से वो नीचे गिरना चालू हो गया। जहां से वो दिखना बंद होगा तुमको गुब्बारा, वहीं से उसका डाउनफॉल चालू होता है। जो उपेक्षा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में डाउनफॉल बहुत जल्दी आता है और बहुत बड़ा आता है। अगर वो चीज़ों को संभाल लें तो संभल सकती हैं, चीज़ों को संभाल नहीं पाए बहुत बिगड़ेंगे, बहुत बिगड़ेंगे। इस नीति को जीवन में उतार के रखना, जवाब नहीं देना, बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ा गुण है और बहुत कठिन काम है। ताकत हो उसके बाद कुछ ना बोलना। जिसके पास कुछ भी ना हो, उसने घर छोड़ दिया, कोई बड़ी बात नहीं। जिसके पास सब कुछ हो, उसने फिर भी सब कुछ छोड़ा, वो बड़ी बात है। इसलिए कहते क्षमा वीरस्य भूषणम। जो आपका तिरस्कार करे, उपेक्षा करे, अपशब्द कहे, गाली दे दे, सामूहिक करे, अकेले में करे, कोई बात नहीं, जवाब ना दे, आप अपना काम करें। जस्ट वी हैव टू ग्रेस अवर सेल्फ। हमको अपने आप को ऊंचाइयों तक पहुंचाना है ताकि उसके शब्द हमारे सामने बौने हो जाए। अगर कोई आपसे बोल दे कि अनिल अंबानी ने हमारे 5,000 रुपये खा लिए, क्या बोले कोई आपसे, अनिल अंबानी ने हमारे 5,000 रुपये खा लिए, आप मानोगे क्या? नहीं मानोगे। लेकिन वो सही कह रहा था। कैसे सही कह रहा था? बात 50 साल पुरानी थी, लेकिन आज की पोजीशन ये है कि कोई मानेगा ही नहीं उसको। अरे वो तेरे 5,000 रुपये क्यों खाएगा यार? जो लाखों करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए यूं ही खर्च कर देता हूँ, चैरिटी कर देता हूँ, तेरे 5,000 रुपये क्यों खाएगा? उस व्यक्ति ने अपना व्यक्तित्व इतना बड़ा कर लिया है कि उस पर लगे आरोप दिख ही नहीं रहे। अगर कोई तिरस्कार भी करे तो उन तिरस्कारों को, उन उपेक्षाओं को सीढ़ी बनाएं और मंजिल को पाते जाएं। कोई अगर एक बार जीवन में तुम्हें इग्नोर करे तो दोबारा उसको परेशान मत करना, उसकी ज़िंदगी से चले जाना, उसको ज़िंदगी से विदा कर देना। और मेरा मानना है अगली बार वो कभी मिले तो पहचानने से भी इनकार कर देना। सुखी रहने का ये उपाय है, क्योंकि वो सामान्य जीव का आपके जीवन से कोई सरोकार नहीं है। ऐसा करोगे तो सुख शांति बढ़ेगी। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।